हरे कृष्णा। आज के अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस के एपिसोड में हम जो गुरु वंदना करते हैं, गुरु वंदना की उसका महत्व क्या है और हमको क्यों करना है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला श्लोक आता है श्री गुरु वंदना में, वो आता है श्री गुरु चरण पदम केवल भक्ति सदम बंदो मोई सावधानी मते जहारा प्रसादे भाई ए भावा तोरिया जाए कृष्ण प्राप्ति होए जाए हाय थे। इसका अनुवाद है कि हमारे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल शुद्ध भक्ति का निवास स्थान है। मैं उनके चरणों में अत्यंत सावधानी और श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ। हे मेरे प्रिय सखाओं, गुरु की कृपा से ही हम इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक में विशेष रूप से बताया गया है कि भगवान जो गुरु के जो चरण कमल होते हैं वो शुद्ध कमल के समान हैं। उनकी हम विशेष रूप से जब हम पूरे मन से पूर्ण रूप से शरणागत होकर उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो सिर्फ एक गुरु की कृपा से ही हमको इस संसार के भव बंधन से, जो भौतिक संसार के बंधन हैं, उसको काट कर हमको भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का श्री गुरु ही हमको उपाय बताते हैं। गुरु के चरण कमल वास्तव में शुद्ध भक्ति का स्रोत हैं, जहाँ से शिष्य को दिव्य प्रेम और सेवा का अनुभव होता है। गुरु शिष्य के भौतिक जीवन के कष्टों को मुक्त करने और कृष्ण चेतना में आगे बढ़ाने के में सहायता करते हैं। भगवान और कृष्ण की प्राप्ति का साधन एकमात्र गुरु की कृपा ही है। बिना गुरु की कृपा के हमको भगवान श्री कृष्ण और भक्ति नहीं मिल सकती। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा बनाए रखे, क्योंकि उनकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचना संभव है। दूसरे श्लोक में आगे कहा गया है, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिय ऐक्या अर्ना कोरियो मन से आशा श्री गुरु चरण रति ए से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। अर्थात गुरु से मुख से निकले वचनों को अपने हृदय के साथ एक रूप करना चाहिए और अन्य किसी अच्छा को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। उनके चरण कमल के प्रति प्रेम और भक्ति ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का सर्वोच्च मार्ग है। उनकी कृपा से सभी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अर्थात बोला गया गुरु मुख पद्म वाक्य, जो गुरु के मुख से जो वाक्य निकला है उसको हमको एकीकार करना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि जब भी हम गुरु को अप्रोच करें तो हमको इनकम्प्लीट सरेंडर नहीं करना चाहिए, ना पार्शियल सरेंडर करना चाहिए। अर्थात पूर्ण मन से टोटल सरेंडर जब तक हम गुरु को नहीं करेंगे तब तक हमको गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और यदि हम गुरु को पूर्ण सरेंडर कर देते हैं और उनके चरण कमलों के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त रहते हैं तो अवश्य हम आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ेंगे। गुरु के वचन और शिष्य के लिए अमृत के समान होते हैं, उसके आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करते हैं। शिष्य को अपने मन को गुरु के वचनों में स्थिर रखना चाहिए और अन्य किसी सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। गुरु के चरणों के प्रति समर्पण और प्रेम यदि करेंगे तो हमारी समस्त आध्यात्मिक आकांक्षाएं अवश्य पूर्ण होंगी। यह शिष्य का स्थायी शांति और परम लक्ष्य भगवान कृष्ण की सेवा तक पहुंचाता है। अर्थात भगवान, जब हम गुरु को पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, उनके वचन पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, तो ये अवश्य जो हमारा परम लक्ष्य है अर्थात भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम, वहां पर पहुंचाने में हमको सहयोग करता है। अगले श्लोक में कहा गया है, चाकू दानो दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमे भक्ति जा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गए जार चरितो। अर्थात जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त करी है वे मेरे गुरु, मेरे जन्मांतर के लिए मेरे स्वामी हैं। उनकी कृपा से हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है, जिससे शुद्ध प्रेम और भक्ति प्राप्त होती है और अज्ञान नष्ट होता है। वेद उनके महान चरित्र की महिमा को गाते हैं। तो यहाँ विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से गुरु की कृपा से ही हमको चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। अर्थात हम कई बार बोलते हैं कि हमको भगवान श्री कृष्ण की कृपा या गुरु की कृपा तभी मिल सकती है जब हमारे पास गुरु की कृपा हो। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भी हमारे मन में प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भी हमारे मन में आराधना है, भक्ति, वो तभी उत्पन्न होती है, वो अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकती, वो मैनिफेस्ट होती है अर्थात प्रकाशित होती है।
तो वो प्रकाशित कब होगी? वो प्रकाशित तभी होगी जब हमको गुरु की कृपा मिलेगी। और जन्मों जन्मों से हम इस चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं, और जन्मों जन्मों से मेरे गुरु जो है मेरे लिए मेरे स्वामी हैं, उन्होंने ही मुझे वो दिव्य दृष्टि प्रदान करी है जिसके द्वारा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने का प्रयास करता हूँ, और शुद्ध प्रेम और भक्ति से मेरा जो अज्ञान है, जो जीवन में अज्ञान है, वो वास्तव में नष्ट होता है। क्योंकि इस संसार में दो ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। तो यदि हम इग्नोरेंस को हटा सकते हैं तो अवश्य हमको प्रसन्नता मिलेगी। क्योंकि इस माया का जो मूल स्वरूप होता है वो होता है भक्त को भ्रमित करना, अर्थात उसको इग्नोरेंस में डालना। तो गुरु की कृपा से ही ये इग्नोरेंस या हमारी दूर होती है और हमको भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। गुरु जो है वास्तव में शिष्य की आंखों से अज्ञान का अंधकार दूर करके दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करता है। उनके द्वारा प्राप्त यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति का अनुभव कराता है। गुरु शिष्य का जन्म जन्मांतर तक मार्ग प्रदर्शन करने वाले पिता और संरक्षक के समान होते हैं, और शास्त्रों में गुरु के महत्व को गाकर उनके गुणों का वर्णन किया जाता है। जो आखिरी श्लोक उसमें बोला गया, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके रे जीवना हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया इबे जैसा गोशु त्रिभुवना। हे गुरु महाराज, आप करुणा के सागर हैं और जीवों के मित्र हैं। आप लोकनाथ, सभी के स्वामी हैं और सभी प्राणियों के जीवन दाता हैं। हे प्रभु, कृपया करके मुझ पर दया करें और अपने चरणों की छाया प्राप्त करें। आपकी महिमा तीनों लोकों में गुंजायमान हो रही है। इस श्लोक में विशेष रूप से देखा गया है श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, अर्थात जो गुरु हैं वो करुणा सागर हैं, करुणा के सिंधु हैं। हमने कितना भी पाप किया हो लेकिन वो हमको जो है उससे तारते हैं। लोकनाथ लोकेरे जीवना, आप सभी के स्वामी हैं और सभी प्राणियों के जीवन दाता हैं। आप मेरे ऊपर दया करो, आप अपने चरणों की जो छाया है अर्थात चरण कमल की जो कृपा है वो मुझे प्रदान करें, और आपकी महिमा जो है तीनों लोकों में गुंजायमान हो रही है। गुरु करुणा और कृपा के सागर होते हैं। वे शिष्य की सभी दुर्बलताओं को समझते हुए उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गुरु गिरे हुए आत्माओं के मित्र और उनको उद्धार करने वाले मार्गदर्शक हैं। उनकी कृपा से ही शिष्य आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचता है। गुरु की महिमा और यश पूरे ब्रह्मांड में गूंजने योग्य है, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमको ईश्वर की अनुभूति होती है। तो गुरु वंदना के जो मुख्य संदेश हैं वो इस प्रकार हैं। गुरु शक्ति भक्ति का आधार है। गुरु के चरणा कमल ही शुद्ध भक्ति का निवास है। उनकी कृपा से ही भौतिक संसार के जो कष्ट हैं वो समाप्त होते हैं और आध्यात्मिक जीवन में हम आगे प्रगति करते हैं। दूसरा, हमको ये समझना चाहिए कि गुरु के वचन ही सर्वोपरि हैं। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु के वचनों को हृदय से धारण करे और किसी भी परिस्थिति में उनका त्याग ना करे। गुरु दिव्य ज्ञान का स्रोत है। गुरु ज्ञान को नष्ट करने के लिए शिष्य के हृदय में दिव्य प्रेम और ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। गुरु की कृपा से ही हमको कृष्ण प्रेम मिलता है और मुक्ति मिलती है। इसलिए अवश्य बोला गया है कि बिना गुरु के श्री कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण गुरु वंदना का अभ्यास कैसे करें। हम कोशिश करें कि गुरु की शिक्षाओं का पालन करें, गुरु के वचनों और निर्देशों को अपने जीवन में लागू करें, नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, गुरु की सेवा में संलग्न रहें। गुरु की सेवा में संलग्न रखने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, आप जिस मंदिर में जुड़ते हैं उसमें जाकर सेवा करना है, अलग अलग अवसरों पर मंदिर में जाके विभिन्न प्रकार की सेवा करना है, मंदिर सफाई करना है, और अपने जीवन में जिस प्रकार से भी सेवा में संलग्न हो सकते हैं वो करें। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो बेस्ट सर्विस है वो है डेट इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, प्रसाद का आयोजन करें, लोगों को कृष्णा भावनामृत के बारे में बताएं, इस्कॉन से जोड़ने का प्रयास करें। ये सब आप कार्य करते हैं तो गुरु अवश्य प्रदान होते हैं। इसके साथ साथ हमको गुरु के द्वारा बताया गया शास्त्र, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का डेली जो है नित्य क्रम से उसका अध्ययन करना चाहिए किसी सीनियर डिवोटी के संग, जिससे कि हम उसको समझें और उसको समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ हम गुरु की कृपा की याचना करें कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही हमको सदैव आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे, क्योंकि जब तक आपकी कृपा होगी तभी जो हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है, अर्थात कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना, कृष्ण चेतना प्राप्त करना, उसमें हम सफल होंगे। तो इस गुरु वंदना के एपिसोड में हमने चर्चा करने का प्रयास किया है कि वास्तव में गुरु वंदना का क्या महत्व है और किस प्रकार से हम अपने जीवन में इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में इसको वास्तविक रूप से इसको उतार सकते हैं। आप सभी इस विषय के ऊपर कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट सेक्शन में डालें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे